अभिनंदन। छत्तीसगढ़ में एक विषय जो हमेशा चर्चा में रहा है और जिस पर कांग्रेस की सरकार ने हमेशा भ्रमित करने का काम किया है वो है धान और किसान का विषय। अब भी हम देख रहे हैं कि कई घोषणाएं रोज हो रही हैं और ये बताया जा रहा है कि किसान कांग्रेस का केंद्र बिंदु है, लेकिन कैसे किसानों को ठगा गया कांग्रेस द्वारा, उसका बहुत ही तथ्यात्मक ब्यौरा आज प्रस्तुत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व कृषि मंत्री आदरणीय श्री चंद्रशेखर साहू जी यहाँ मौजूद हैं। हमारे सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश के संयोजक और किसान और किसानी के मामले में बहुत ही विस्तार से जानकारी रखने वाले आदरणीय श्री शशिकांत द्विवेदी जी यहाँ मौजूद हैं। आप दोनों आज प्रेस को बहुत ही फैक्ट्स के साथ संबोधित करेंगे, दोनों का स्वागत। और आज प्रेस वार्ता में विशेष तौर पर मौजूद हैं अनुसूचित जाति मोर्चा के हमारे प्रदेश के संयोजक और पूर्व विधायक आदरणीय श्री नवीन मार्कंडे जी। मैं सभी का स्वागत करते हुए आदरणीय चंद्रशेखर साहू जी से आग्रह करता हूं आप सबको। सर्वप्रथम आप सबको शरद पूर्णिमा की बधाई देते हुए स्वागत कर रहा हूं। शरद पूर्णिमा में हम सब जानते हैं चंद्रमा का 16 कला का प्रदर्शन होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार कई सौ कलाओं को इस चुनाव में प्रदर्शित कर रही। झूठ बोलने की कला के साथ साथ पता नहीं दगाबाजी की कला से लेके धोखेबाजी की कला से लेके कितनी कलाओं का प्रदर्शन छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार, उनके मुखिया, उनके लोग और उनके केंद्र से आए लोग और साथ ही साथ उनके नेता श्रीमान राहुल गांधी, जो कभी मुख्यमंत्री को हटाने के पक्षधर हुआ करते थे, वो यानी कांग्रेस के ही भीतर की बात मैं जाहिर नहीं करना चाहता, लेकिन वो आज यहाँ छत्तीसगढ़ के चुनावी दौरे में है और उन्होंने ये फर्स्ट हैंड वादा छत्तीसगढ़ को की जनता को किया, किसानों को किया कि हम धान के खरीदी में कोई लिमिट नहीं रखेंगे। इन्होंने लिमिट तैयार किया 15 क्विंटल, बाद में बढ़ाने की बात हुई। अब 1 नवंबर से धान खरीदी इस खरीफ सत्र का प्रारंभ होने वाला है, उस संबंध में और भी बात करेंगे। लेकिन पहला वादा खिलाफी राहुल के वादे के बाद कांग्रेस ने किया है, वो आज तक जारी है। सिंचाई पंप के मामले में 1 लाख पंपों का ऊर्जीकरण आज भी लंबित है। आंकड़े में कुछ हेरफेर हो सकता है, लेकिन कहाँ गए ये 24 घंटे बिजली देने के वादा करने वाली सरकार? आज कैसे उपभोक्ता परेशान है, चाहे वो किसान हो, चाहे घरेलू उपभोक्ता हो, चाहे व्यवसायी हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे और भी किसी ट्रेड से जुड़ा हुआ भी उपभोक्ता हो। तो ये पहले काम इन्होंने किया बिजली कटौती का, और निरंतर धोखेबाजी कर रही है किसानों के साथ। विशेष तौर पे आज कृषि क्षेत्र में जो लागत बढ़ा है धान उत्पादन में, उसका आंकड़ा इनके ये पेश नहीं कर रही। आज हम मांग करते हैं आंकड़ा पेश करें, कितना लागत बढ़ गया, कितनी सारी कटौतियां हो गई सारे स्कीम को लेके, चाहे वो पौध संरक्षण दवाइयों को वितरण करने के मामले हो, चाहे बीज के मामले में हो, चाहे अन्य मामले में हो। इस तरीके से इन्होंने जो वादा खिलाफी की है उसको हम याद दिला रहे हैं। उनके नेता आज छत्तीसगढ़ के भूमि पर हैं और छत्तीसगढ़ की उर्वरा भूमि सदैव किसानों के मेहनत का सम्मान करने वाले सारे लोग पीड़ित हैं। धान हमारा आन बान शान सब कुछ है, हमारे अर्थव्यवस्था का धड़कन भी है,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम केवल उसी को टारगेट करके पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार, कांग्रेस की सरकार जिस तरीके से करती है, वो भगवान करे कोई राजनीतिक पार्टी ना करे। लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं कि जो फूड प्रोसेसिंग पार्क खोलने की बात कह रही थी सरकार, 200 यूनिट उन्होंने खोलने की बात कही, आज 2 यूनिट से ज़्यादा नहीं खोल पाए। कहाँ गए इनके फूड प्रोसेसिंग यूनिट? टमाटर की बात आती है और कोई बात आती है, ये बात करते हैं दुनिया भर की, और कुल मिला के आज किसान किस तरीके से जी रहा है, किस तरीके से परेशान है, ये किसी से छिपा नहीं। और मित्रों, और भी कुछ बिंदु हैं मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ। खास तौर पे जो सहकारिता का क्षेत्र है वो हमारे सामने दिख रहा है, और आज आप सभी थे, सभी मित्रगणों के सामने ही हमारे चुनाव के सह प्रभारी, केंद्रीय मंत्री श्रीमान माननीय मनसुख भाई मांडविया जी और उनके नेतृत्व में हम लोग मिले थे राज्य हमारे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से, चुनाव आयोग से। उनके सामने भी बातें आई, सहकारिता के क्षेत्र में कैसे क्या हो रहा है, कैसे लॉ का वायलेशन हुआ है, और उनके प्राधिकृत अधिकारी जो वास्तव में एक प्रकार से सहकारी विरोधी, किसान विरोधी काम कर रहे हैं, उनको बिठा के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। 1 नवंबर को जो चुनाव इस बार धान खरीदी होगी, उसमें जो उनके प्राधिकृत अधिकारी के रूप में जो अवैध रूप से पॉलिटिकल अपॉइंटी है, राजनीतिक रूप से जो व्यक्ति बैठे हैं, उनको किसी भी प्रकार से वहाँ पर अपनी गतिविधि संचालित करने का अधिकार नहीं है। लेजिटमेट राइट के साथ हम लोगों ने अपनी बात मनसुख भाई जी की उपस्थिति में कही है भारतीय जनता पार्टी ने, आज भी हम लोग उस बात को कह रहे हैं। उसके साथ साथ मित्रों, आज भी हमारे जो किसान हैं उनका आप देख लीजिए कितने डेबिट हैं उनके सामने। उद्यानिकी क्षेत्र के किसान हो, फसल उत्पादन के साथ साथ जो और दूसरे उत्पादन करने वाले लोग हैं, नकदी फसल लेने वाले किसान हैं, उनको जो प्रोत्साहन की बातें कही गई वो कहीं भी धरातल में दिखता नहीं है। और इसलिए आज हमारी मांग है, ये झूठ फरेब की सरकार अपनी बात को सामने रखे और उनके नेता राहुल गांधी पूछताछ करे कि 2 साल का बोनस उन्होंने देने की बात कही थी, एक झटके में हम देंगे। एक झटके क्या 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, चुनाव अधिसूचना जारी है, नामांकन की तिथि भी खत्म होने जा रही है, और ऐसी स्थिति में ये 5 साल केवल फरेब, केवल एक प्रकार से बहकावा, और भी कई घोषणाएं की है दुनिया भर की, वो भी एक प्रकार से छलावा है। ऐसे राजनीतिक छलावा को हम बेनकाब करने के लिए आपसे बातचीत कर रहे हैं। मैं पुनः ये कहूँगा कि श्रीमान राहुल गांधी एक बार पूछ कर तो देखे कि उन्होंने जो वहाँ कमिटमेंट किया है सार्वजनिक रूप से, जिसको हम लोग क्लिपिंग के रूप में कई बार आपके सामने पेश कर चुके हैं, वो बताए ऐसा उन्होंने क्यों नहीं किया। पूरा केंद्र ने कई बार आंकड़े दिए हैं कि समर्थन मूल्य केंद्र देती है, और कभी केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार में ये नहीं है कि आप किसी बात को राज्य सरकार को मनाही कर दें। केवल एक किसी चिट्ठी का हवाला देके ये कहते हैं कि केंद्र हमको मना कर देती, केंद्र हमको रोकती है, केंद्र हमको प्रतिबंधित करती है। केंद्र किसी भी राज्य के किसी भी काम के लिए कोई भी प्रकार से बाधित नहीं कर सकती, चाहे वो किसान का मामला हो, चाहे मजदूर का मामला हो। ये पूरी तरीके से जो कॉन्क्रीट लिस्ट है, जो समवर्ती सूची है भारतीय संविधान के, उसमें स्पष्ट है। मुझे लगता है केवल लोगों को बहकावा में रखने के लिए और टारगेट करने के लिए, जैसे इस राज्य में कुछ टारगेट किलिंग का भी उदाहरण आया है, ऐसे टारगेट करते हुए केंद्र को बदनाम करने की कोशिश छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार, उनके मुखिया श्री भूपेश बघेल कर रहे हैं। हम निश्चित रूप से आज ये कहते हैं कि ये इनकी बातों पर किसानों को कतई विश्वास नहीं होगा। जहाँ तक और जो विषय है वो चुनाव आयोग के सामने लाया गया है, और कुछ
सहकारिता क्षेत्र के जो विषय हैं, हमारे मित्र हैं श्री शशिकांत द्विवेदी जी सहकारिता प्रोग्रेस को देख रहे हैं। अमित जी ने अपनी बात कही है। हमारे बहुत युवा साथी मार्कंडे जी भी यहाँ हैं। हम सब लोग वहाँ थे। मुझे लगता है मेरी बातों को आप निश्चित रूप से कुछ न कुछ इस विषय पर बातचीत करेंगे और हम जो अपील करना चाहते हैं किसानों से, उन किसानों तक अपनी बात पहुंचाएंगे। धन्यवाद। माननीय द्विवेदी जी। शशिकांत द्विवेदी आप सभी को का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, नमस्कार। आज मैं बहुत चंद शब्दों में आप लोगों से रूबरू हूँगा। मित्रों, ये जो कांग्रेस सरकार है, हमारे आदरणीय पूर्व मंत्री जी ने आपको विस्तार से बताया, लेकिन इन्होंने कहा था कि हम जो धान खरीदी करेंगे उसमें पहली चीज बता रहा हूँ, 2500 रुपया क्विंटल की दर से खरीदी करेंगे। पिछले बार इन्होंने वादा किया था, घोषणा पत्र में था, लेकिन मैं दावे के साथ करता हूँ मित्रों कि 2019-20 में लगभग 105 करोड़ रुपया इन्होंने किसानों को कम दिया। प्रदेश के किसानों के हमारे पास पूरा आंकड़ा है। और 2021 में लगभग 237 करोड़ रुपया इन्होंने किसानों को कम दिया है। अब इनका वादा कहाँ रह गया? 2500 रुपये क्विंटल में आज तक इन्होंने अभी जो दे रहे हैं, क्या देंगे पता नहीं, अभी पूरी किस्त नहीं मिली है। इन्होंने 2500 रुपया क्विंटल नहीं दिया, तो अभी 3600-3200 की जो बात कर रहे हैं, झूठा छलावा है किसानों के साथ। सहकारिता को नेस्त नाबूद करने का आपको उदाहरण पेश करना चाहता हूं मित्रों कि जो प्राथमिक सहकारी सोसाइटियां हैं 2058 पूरे प्रदेश में, उनका निर्वाचन पिछले साल 22 जून में उनका कार्यकाल समाप्त हो गया और 725 1333 सोसाइटियां पहले थी और 725 सोसाइटियां नई बनी हैं। कब? 2019 में, जिसका नियम है कि 45 दिन के अंतर्गत नवीन सोसाइटियों का निर्वाचन किया जाना चाहिए, लेकिन आज तक लगभग 4 साल हो गए उनका चुनाव नहीं हुआ। मैं माननीय भूपेश बघेल जी से पूछना चाहता हूं, सहकारिता मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि किस नियम के तहत जो है वो सोसाइटियों में आपने वाईसी बैठाया है शासकीय सदस्यों को, और वो सोसाइटियां कैसे चल रही हैं। तो ये पूरा सहकारिता को नेस्त नाबूद कर, जिसका सपना 1945 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने देखा था कि बुनकर सोसाइटियों को बना करके उनकी समृद्धि के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए उन्होंने बनाया था कि सहकारिता के माध्यम से इनका उन्नयन होगा जो है सदस्यों का, उसको इन्होंने नेस्त नाबूद करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है। आज आपको बताना चाहता हूं कि जब कार्यकाल समाप्त हो गया सोसाइटियों को, एक नियम है, धारा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 53-349-8 के तहत प्रावधान है कि, और 50-8 के तहत प्रावधान है कि किसी भी सोसाइटी का कार्यकाल समाप्त होने के पहले उसका निर्वाचन कराया जाना चाहिए। लेकिन किसी कारणवश नहीं हुआ है, तो सोसाइटी के माध्यम में, सोसाइटी के मद्देनजर सहकारी सोसाइटियों में 6 माह के अंतर्गत और सहकारी बैंकों का 1 वर्ष के अंतर्गत निर्वाचन किया जाना आवश्यक है। लेकिन मित्रों, आज जो है सहकारी समितियों का लगभग 1.5 साल से हो गया, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों का निर्वाचन नहीं किया गया। और सहकारी बैंक, 6 सहकारी बैंक हैं और एक एपेक्स बैंक है, राज्य सहकारी बैंक। वहां लगभग 3 वर्ष से 2.5 साल से जो है जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो प्राधिकृत अधिकारी के रूप में बैठे हुए हैं। आप लोगों के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि प्राधिकृत अधिकारी जो होते हैं बैंकों में और सोसाइटियों में, उनको पंजीयक की शक्तियां प्राप्त होती हैं, उसका उपयोग करने का जो है उनको नियम है, प्रावधान है। तो हम ये पूछना चाहते हैं, जब उनको पंजीयक की शक्तियां प्राप्त हैं तो क्या चुनाव का प्रचार कर सकते हैं? आज बड़े बड़े होर्डिंग लग रहे हैं, जो बैंक के अध्यक्ष है, एपेक्स बैंक अध्यक्ष है, और सहकारी सोसाइटियों में जो प्राधिकृत अधिकारी हैं वो कांग्रेस के पदाधिकारी है, शासकीय व्यक्ति बैठे हैं। तो वो क्या है, पंजीयक की जब शक्तियां प्राप्त है, क्या वो कांग्रेस का चुनाव प्रचार कर सकते हैं? किसी पार्टी का कर सकते हैं क्या? जो गलत है, इसका हमने आपत्ति भी दर्ज किया है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस तरह से क्यों 1 नवंबर से धान की खरीदी हो रही है, 1 नवंबर से धान की खरीदी हो रही है, होने वाली है, उसमें निश्चित रूप से प्रलोभन देंगे किसानों को, मतदाताओं को भ्रमित करने के और कांग्रेस के पक्ष में मतदान कराने का वो प्रयास करेंगे, जो गलत है, सर्वथा गलत है मित्रों। और उन्होंने ये भी घोषणा की है कि हम इस बार फिर कर्जा माफ करेंगे।
मैं पूछना चाहता हूं कि विगत वर्ष जो 2018 में इन्होंने कर्जा माफ किया था, वो राष्ट्रीयकृत बैंकों का कर्जा क्यों नहीं माफ किया? लगभग 6,000 करोड़ उनका कर्जा था, लेकिन उसको इन्होंने नहीं माफ किया। और 2,739 करोड़ रुपया जो है अन्य बैंकों के ऋणी सदस्यों का कर्जा माफ हुआ, लेकिन 6,000 करोड़ लगभग अन्य बैंकों का था और लगभग जो है 8,000 करोड़ सहकारी समितियों का था, जिसका पूरा कर्ज नहीं माफ हुआ है, दावे के साथ करता हूं। और उसमें से भी जो सहकारी बैंक है उनके पेटे जो है 161 करोड़ रुपया आज भी उनको नहीं मिला है। जो ओवरड्यू हो गए थे लोन, वो सहकारी बैंकों ने वहन किया था, उसकी राशि आज भी सहकारी बैंकों को नहीं मिली है। और सोसाइटियों के जो कर्मचारी हैं, आज वहाँ पर तालपत्री भूसा जो सप्लाई हो रही है, डनेज के लिए अभी धान खरीदी होगी, उसमें जो वाईसी बैठे हुए हैं, शासकीय व्यक्ति जो अध्यक्ष अपने को लिख रहे बैठे हैं, वो भेजते हैं। जबकि नियम है, मैं भी कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन रहा हूँ, लेकिन नियम है कि सोसाइटियाँ टेंडर निकालेगी, कोटेशन कॉल करेंगी, उसमें जो न्यूनतम दर होगा उनसे तालपत्री और भूसा खरीदा जाएगा। आप देखिए तो भला इस तरह से जो हो रहा है, षड्यंत्र किया जा रहा है, वो बहुत ही गलत है। और बताऊं, केंद्र सरकार, आपको बताना चाहता हूं, केंद्र सरकार जो धान खरीदी में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो है धान खरीदी करती है, लेकिन उसके अतिरिक्त ये आपको देखिए बताना चाहता हूं, जो सोसाइटी को जो कमीशन मिलता है 21.5 रुपया 32 रुपया कुंटल, आपका जो प्रासंगिक व्यय है, जो सूखत है 1% और परिवहन चार्ज है, ये सारा पैसा केंद्र सरकार देती है, वहन करती है। इस तरह से लगभग पिछले वर्ष जो धान खरीदी हुई उसमें 2400 रुपया प्रति कुंटल केंद्र सरकार वहन की है, जिसमें कमीशन भी देती है सोसाइटी को। लेकिन ये जो है, ये आज तक कमीशन 10 महीने हो गए लगभग धान खरीदी के नहीं दिए हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपके लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कि सोसाइटियों को नेस्त नाबूद करने पर क्यों किए गए हुए हैं। लगभग 74,000 करोड़ रुपया जो है तो धान खरीदी के लिए केंद्र सरकार की है, ये ज़्यादा 4-5 हज़ार करोड़ देते हैं और बोलते हैं कि हम जो है। इन्हीं बातों के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि सहकारिता को जो नेस्त नाबूद करने का षड्यंत्र रहा है, उसको खत्म किया जाए। कोई प्रश्न आप लोगों के होंगे? ये कर्जा माफी का कितना असर पड़ेगा छत्तीसगढ़ में? कर्ज माफी को लेकर ये कह रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक कर रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से कर्ज माफी का जो विषय है वो कांग्रेस की ओर से छलावा जैसा ही है। और जैसे कि हमारे एक मित्र ने कहा है, द्विवेदी जी ने, राष्ट्रीयकृत बैंक और लगभग 170 संस्थाएं यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, जिसमें शेड्यूल बैंक है, नॉन शेड्यूल बैंक है, दूसरे वित्तीय संस्थाएं हैं, इससे हमारे अल्पकालीन ऋण किसानों ने लिया है, उसका कहीं उद्धार नहीं हुआ। और मैं समझता हूँ इसका बड़ा काट आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी लोगों के सामने लाएगी। अभी राहुल गांधी ने भानु प्रतापपुर की सभा में केजी से लेकर पीजी तक की पढ़ाई मुक्त करने की घोषणा कर सभी सरकारी जी। ये तो पहले भी फ्री शिक्षा है, और फ्री शिक्षा तो हमारे मौलिक अधिकार में है। जो राइट टू एजुकेशन है, जो छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने लागू किया था, जिसका एक कार्यशाला मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ के विधानसभा में हुआ था, उसमें ये शामिल है। मुझे लगता है ये जो बुनियादी शिक्षा के प्रति छत्तीसगढ़ सरकार की जो रवैया है, यदि उसमें ही सुधार कर ले तो बहुत बड़ा कल्याण होगा। मैं समझता हूँ फ्री शिक्षा को लेकर बहुत सारी बातें हुई। एक और घोषणा उन्होंने की है कि तेंदुपत्ता 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा खरीदेगी। पहले कभी 2,500 खरीदते थे, 4,000 खरीदेगी। इसके अलावा मोनोपोल पर भी 10 रुपये अतिरिक्त MSP देने का भी निर्णय लिया। देखिए, हमारे समय में जो आंकड़े हैं तेंदुपत्ता के, वो लगभग बोनस और दूसरे सुविधाओं मिला के 9,000 से ऊपर होता था। 9,000। आप कहाँ 4,000 की बात कर रहे हैं? ये अभी 2,500 दे रहे हैं, हम 9,000 तक देते थे। और हम आने वाले समय में अपने घोषणा पत्र में तेंदुपत्ता के मामले पर तेंदुपत्ता श्रमिकों को, उनके संग्राहकों को, उन समितियों को जिस प्रकार से देने वाले हैं, ये खुद चौंक जाएंगे। इस तरीके की घोषणा जो है 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा पढ़ाई फ्री में, कैसे देखते हैं इसको? चुनाव अब 7 तारीख से पहले चरण का है, फिर दूसरा 17 को है, किस नजरिए से देख रहे हैं आप? ये खुद बोल रहे हैं कि हम लगातार घोषणा के पहले, घोषणा पत्र के पहले घोषणाएं कर रहे हैं। ये अपने घोषणा पत्र के खोखलेपन को उजागर कर रहे हैं, साफ दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम में